अस्सलाम वालेकुम। आज हम AWS की क्लैब करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि यूज़र को किस तरह ग्रुप में रखा जाएगा और किस तरह उसको पॉलिसी डिफाइन की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास होता है कि रूट यूज़र। जो रूट यूज़र वो होता है जिसने कोई अकाउंट को क्रिएट किया होता है या एडमिन कह लेते हैं। यूट्यूब की तकरीबन अगर एक अकाउंट को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। वो मतलब कि वो तमाम काम खुद नहीं कर सकता कि जैसे कि डेवलपमेंट वाला वही काम वो खुद करे रूट यूज़र, या ग्राफिक वाला करे, बिलिंग वाला करे, या डेवलपमेंट वाला करे। अगर वो इसको इसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए वो क्या करता है कि डेवलपमेंट के लिए एक अलहदा यूज़र क्रिएट करता है जिसको एक बंदा हायर कर लेता है डेवलपमेंट वाला। और जो बिलिंग वाला एक अलहदा बंदा हायर कर लेता है जो उसकी जो डेटाबेस के लिए जिसको एक अलहदा यूज़र हायर कर लेता है। जो जो तीन बंदे उसने हायर किया तीनों को सपोज दैट उसने तीन यूज़र उनको अकाउंट उनके अलहदा अलहदा बना दिया जिसको सब सब अकाउंट बना दिए उसने। से हम यूज़र के अंदर जाते हैं। ये तुम तीन यूज़र बने पड़े हैं, यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री। अब हम ये कह लेते हैं यूज़र वन ये हमारे पास डेवलपमेंट के लिए है, तो यूज़र टू हमारे पास ये डेटाबेस के लिए है, न यूज़र थ्री हमारे पास बिलिंग के लिए है। अभी एक यूज़र सिर्फ क्रिएट किए हैं, अभी इनको कोई ग्रुप नहीं, कोई पॉलिसी नहीं डिफाइन नहीं की गई। अब हम ग्रुप की तरफ जाते हैं, ये यूज़र ग्रुप। तो कौन कौन से ग्रुप बने पड़े हैं हमारे पास? एक EC2 एडमन, एक EC2 स्पोर्ट्स और एक S3 स्पोर्ट्स। हम जाते हैं सबसे EC2 एडमन की तरफ। हम अब इसमें देखते हैं परमिशन, ये क्या क्या कुछ कर सकता है। हम अगर इसको ओपन किया, इसका कोड, इसका वर्जन ये है, स्टेटमेंट ये है, एक्शन में बताया गया EC2 डिस्क्राइब, EC2 स्टार्ट इंस्टेंस एंड स्टॉप इंस्टेंस करता है। ये इंस्टेंस को स्टॉप करना या स्टॉप करना इसका काम है। और सोर्सेज में तमाम स्टैटिक लिखा हुआ है कि तमाम तमाम स्टोरी का ऑल टू ऑल इफेक्ट उसको हमने अलो कर दिया। इसको अलो भी कर सकते, डिनाई भी। अगर डिनाई कर देंगे ये स्टॉप कर देगा, ये रन नहीं होगा। अब इसका ये काम है। अब अब हम चलते हैं मैं यूज़र की तरफ। हम यूज़र को किस तरह किस ग्रुप में रखें, या सपोज दैट हम यूज़र ग्रुप में जाते हैं। हम कह लेते हैं कि EC2 एडमिन यूज़र वन के लिए है, EC2 सपोज यूज़र टू के लिए है, EC2 सपोर्ट यूज़र थ्री के लिए। अभी तो इनके साथ आगे कोई यूज़र भी इनको साइन नहीं हुआ। ना यूज़र को कोई ग्रुप को साइन हुआ है और ना ग्रुप को कोई यूज़र साइन है। सपोज दैट हम EC2 एडमिन में जाते हैं। ये हम करते हैं यूज़र वन को EC2 एडमिन में रख देते हैं, क्योंकि हम ऐड यूज़र करते हैं इधर। जैसे ऐड यूज़र किया, ये ऐड हो गया यूज़र। अब हम जो ही जाते हैं यूज़र ग्रुप में, उधर देख लेंगे हम यूज़र, एक यूज़र ऐड हो चुका है। पहले इधर ज़ीरो था, अब वन हो चुका है। अब हम EC2 स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, कोई यूज़र नहीं इसमें भी। इसमें भी EC2 यूज़र टू ऐड कर देते हैं, यूज़र टू को हम EC2 में ऐड कर देते हैं। यूज़र को हम ग्रुप में जाकर भी ऐड कर सकते हैं और यूज़र को हम यूज़र में भी जाके ऐड कर सकते हैं। पहले हमने यूज़र ग्रुप में दो जाके यूज़र ऐड किए, अब हम यूज़र में जाते हैं। यूज़र में जाके हम इसको ग्रुप में ऐड करते हैं। यूज़र थ्री को भी किसी ग्रुप में ऐड नहीं किया अभी तक। अब उनको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी तक उनको शो होना चाहिए था इधर ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप में ऐड है। चलो हम देखते हैं। अभी फर्दर यूज़र थ्री में गए, इसके अंदर ग्रुप अभी तक ये किसी ग्रुप में ऐड नहीं, अब ग्रुप में ऐड करते हैं। S3 स्पोर्ट को हम करते हैं यूज़र थ्री में। हम यूज़र में जाते हैं। ये देखिए अब शो हो रहा है, पहले शो नहीं हो रहा, तब शो हो रहा है। यूज़र वन EC2 एडमन और यूज़र टू EC2 स्पोर्ट्स और यूज़र थ्री S3 स्पोर्ट्स। अब हमने तकरीबन तमाम यूज़र को तमाम ग्रुप में, या हर यूज़र को एक ग्रुप में रख दिया है। अब हम चेक करते हैं जो हमने यूज़र को ग्रुप में रखा है, जो उसके अंदर रखा हुआ है जो पहला EC2 एडमिन वाला, सिर्फ वो इंस्टेंट को स्टॉप या स्टार्ट कर सकता है, या इसके अलावा वो छोटे मोटे वो काम कर सकता है। अब हम चेक करते हैं जाके, हम डैशबोर्ड में जाते हैं। इसके डैशबोर्ड में जाके हम ना एक लिंक कॉपी करते हैं, ये वाला जो कंसोल साइन इन AWS Amazon.com कंसोल। इसको हम न्यू टैब में ओपन करते हैं, या इनकॉग्निटो में ऑन कर लेते हैं, न्यू टैब के अलावा न्यू विंडो पे। तो जाके ये लिंक पेस्ट किया हमने।
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको और रन होने। आ गया भाई, ये हमारे रूट यूज़र का आईडी है। अब इधर हम लिखते हैं यूज़र वन। यूज़र वन को ओपन कर लॉग इन करने लगे हैं। इस यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड जो जब हम यूज़र को क्रिएट कर रहे होते हैं, अभी हमने तो इसमें डमी यूज़र इस्तेमाल किए हैं कि हमें जो यूज़र पहले क्रिएट हुए पड़े हैं हमें उनको इस्तेमाल किया। अब हम उसके दौरान हमें पासवर्ड और यूज़र नेम हम लगाते हैं। वो हम इसको रन करते हैं, लगाया और साथ ही वो यूज़र वन ओपन हो गया। अब हम यूज़र वन के ग्रुप में था कि EC2 एडमिन वाले। EC2 एडमिन था आई थिंक, EC2 एडमिन ही था यूज़र वन। चेक कर लेते हैं इसमें अंदर कौन सी ग्रुप है। EC2 एडमिन वाले ग्रुप में ऐड है। अब EC2 एडमिन में सिर्फ इंस्टेंट को स्टार्ट या स्टॉप कर सकता है, जो भी है। ये हम आगे EC2 पे आगे EC2 वाला से हम देखेंगे कि सिर्फ इंस्टेंस पे आ गए। अभी तक इसके अंदर कोई इंस्टेंस नहीं है। अगर हमारे पास कोई इंस्टेंस होता उधर, उसको हम इधर से स्टार्ट या इंस्टेंस को स्टार्ट स्टॉप वगैरह कर लेते। मतलब कि यूज़र वन इंस्टेंस को स्टॉप वगैरह कर सकता है। क्योंकि अगर हम डेटाबेस या S3 के बटन बकेट्स की तरफ जाते हैं कि जो कि सिर्फ S3 की एक्सेस सिर्फ यूज़र थ्री के लिए है, और यूज़र वन अगर S3 को एक्सेस करता है, देखते हैं कि वो उसको एरर देता है कि नहीं देता। अगर हम S3 पे जाते हैं, S3 पे गए, ओपन हो गया S3। जी हम S3 पे गए, हमें इधर कोई एरर शो करना चाहिए कि एरर दे, क्योंकि यूज़र वन सिर्फ सिर्फ EC2 के लिए एक्सेस है उसके पास। उसके पास तो S3 की एक्सेस है ही नहीं। ये देखें, हमें एरर दे गया पहले ही, यू डोंट हैव परमिशन टू लिस्ट बकेट्स। अब हम इसको लॉग आउट कर देते हैं यूज़र वन को। अब हम यूज़र टू की तरफ जाते हैं। यूज़र टू सिर्फ EC2 स्पोर्ट्स को एक्सेस कर या उसको परमिशन है, ये उस ग्रुप के अंदर डिफाइन है। अब हम जाते हैं दोबारा, हम लिंक कॉपी करते हैं, वो वाला जो एडमिन वाला डैशबोर्ड में था। अब उसको दोबारा कॉपी किया, इसको दोबारा पेस्ट करते हैं। दोबारा पेस्ट किया इसको, इसका यूज़र नेम था यूज़र टू लैब, पासवर्ड, पासवर्ड ये था, मैं रखा हूँ एक्सेस कर सकता है एस यूज़र। अभी रन हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हम EC2 पे जाते हैं, साथ साथ शो भी हो रहा है कि यूज़र टू है, इधर इस यूज़र टू है और ये रूट यूज़र की आईडी है। ऐड से पहले वाला यूज़र होता है, ऐड के ऊपर वाला आईडी या नेम जो भी था वो रूट यूज़र का होता है। हम जो ही इसके जाते हैं, हमें ये एक्सेस दे रहा है EC2 की, कि हमें हर चीज़ शो भी करवा रहा है। अब हम देख लेते हैं इसके ग्रुप में जाके तो EC2 सपोर्ट वाला क्या कुछ कर सकता है। अगर हम इसके ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में गए और यूज़र टू वाला जो EC2 सपोर्ट्स है उसकी परमिशन में जाते हैं। उसकी परमिशन में जाने के बाद देखते हैं कि EC2 वाला क्या कुछ कर। ये सिर्फ ना अलो इफेक्ट इसका लो है, एक्शन डिस्क्राइब है,
टैक्ट इसका भी तो इलास्टिक डिस्क लोड बैलेंसिंग एक्शन कर सकता है, क्लाउड वाश का कर ले, लिस्ट मैट्रिक्स से ये चीज़ों को कर सकता है, ये इसके ऑटो स्केलिंग कर सकता है EC2 स्पोर्ट्स में। अगर यूँ ही यूँ ही ये इसके अलावा कोई सर्विसेज को एक्सेस करने की कोशिश कर, जिस तरह S3 या इसके अलावा इस S3 बकेट को एक्सेस करने की कोशिश करता है, इसको भी एरर देगा, क्योंकि S3 को सिर्फ यूज़र 3 ही एक्सेस कर सकता है, यूज़र 2 भी एक्सेस नहीं कर सकता, नॉन यूज़र 1 एक्सेस कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि इसको भी एरर देता कि नहीं देता। इसको भी उसने एरर दे दिया, डोंट हैव परमिशन टू लिस्ट बकेट। मतलब कहने का मतलब यही था कि ये सिर्फ EC2 स्पोर्ट को एक्सेस कर सकता है, ना कि ये S3 को। अब हम इसको लॉग आउट करते हैं। अब हम इस जो इसके S3 की तरफ आते हैं। हम इसकी जो यूज़र 3 है या ग्रुप 3 में देखते हैं कि S3 वाला जो कि ग्रुप यूज़र 3 के अंदर है, S3 वाला। इसकी परमिशन किसकी कौन सी परमिशन है S3 बकेट में अंदर, ये अलो इफेक्ट इसका अलो है। अगर डिनाई कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये रन नहीं होगा। और ये S3 की गेट लिस्ट को गेट कर सकता है, S3 को गेट कर सकता है, लिस्ट को देख सकता है, लिस्ट ऑब्जेक्ट लैम्डा गेट को गेट कर सकता है, ऑब्जेक्ट लैम्डा की लिस्ट को देख सकता है। ये काम कर सकता है। अगर हम इसकी लैब में जाते हैं, जो हम उसके डैशबोर्ड पे गए, उसको हम फिर इसको कॉपी करते हैं, इनकोग्निटो पे ओपन करते हैं, पेस्ट किया। यूज़र 3 कर देते हैं इसको, यूज़र 3 इसका नेम यूज़र नेम था, इसका पासवर्ड यूज़र 3 ओपन हो गया। अब हमें देखेंगे सिर्फ यूज़र 3 वाला, सिर्फ इसको सिर्फ S3 बकेट की एक्सेस है, सिर्फ वो S3 को ही एक्सेस कर सकेगा। अगर हम S3 की तरफ जाते हैं, इसने अभी तक हमें कोई एरर शो नहीं किया, हमें बता रहा है इसका सिंपल बकेट्स में एक है जिसका नेम है, उसका रीजन है US ईस्ट में, इन वर्जीनिया में। इसका ऑब्जेक्ट बता दिया इसने, हर चीज़ में बता रहा है। अगर हम इसके अंदर किसी और सर्विसेज के अंदर जाते हैं, जैसे कि ग्लेशियर में जाते हैं, इसको सिर्फ एक्सेस सिर्फ S3 बकेट की एक्सेस है। इसको एरर देगा कि हमें एक्सेस नहीं, ग्लेशियर की एक्सेस है, सिर्फ इसको यूज़र 3 को सिर्फ और सिर्फ इसकी जो S3 की बकेट की एक्सेस है, इसके अलावा यूज़र 3 को किसी चीज़ की भी एक्सेस नहीं है, ना ही वो एक्सेस कर सकता है। जैसे कि हमने ये तीनों तीनों यूज़र के ऊपर हमने ग्रुप डिफाइन किए, उनको पॉलिसी डिफाइन कर दी। हम उनको अलहदा पॉलिसी भी डिफाइन कर सकते हैं। यूज़र को 3 तरीक़ों से पॉलिसी डिफाइन की जाती है। एक ग्रुप के थ्रू पॉलिसी डिफाइन करते हैं, जिस तरह हम ये ग्रुप के थ्रू कर दी, और एक होता है कि जो पहले एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को कॉपी कर सकते हैं, और अगर पहले कुछ पॉलिसी डिफाइन की गई है उसको अप्लाई कर सकते हैं। आज की लैब में जो हमने किया है कि हमने एक 3 यूज़र थे, और 3 यूज़र को एक ग्रुप में डिफाइन किया, उसको पॉलिसी डिफाइन कर दी, या ग्रुप के अंदर जो पॉलिसी है उसको डिफाइन कर दी। मतलब कि ये इसमें जो यूज़र है, जो अगर हम किसी ग्रुप में रखा हुआ है, उसके अंदर जो ग्रुप के अंदर पहले पॉलिसी डिफाइन की हुई है हमने, कि जो यूज़र को ग्रुप 1 है एडमिन वाला, सिर्फ एडमिन को एक्सेस हो, जो इस S3 वाला सिर्फ S3 की एक्सेस हो। मतलब कि अगर यूज़र 1 वाला अगर S3 के अंदर पड़ा हुआ है, ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है, वो EC2 को एक्सेस ना कर सके, या ग्लेशियर को एक्सेस ना कर सके, या बिलिंग वाली
एक्सेस ना ले सके। जिस ग्रुप के अंदर है वो उसी ग्रुप के अंदर रहते हुए अपना वर्क कंप्लीट करें या अपना काम करें, उसे दूसरी एक्सेस नहीं मिलेगी। हमने इधर चेक भी किया था कि यूज़र वन अगर EC2 एडमिन के अंदर है वो S3 को एक्सेस नहीं, जो S3 वाला है EC2 एडमिन की ग्लेशियर को एक्सेस नहीं कर सकता। शुक्रिया, जो आज की लैब तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब देखेंगे।